राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है, तो इसलिए प्लीज़ आप पढ़ें और आगे बढ़ें। ओम धन्वंतरी। तो हम आयुर्वेद के इतिहास का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं काश्यप संहिता से। काश्यप संहिता को वृद्ध जीवकीय तंत्र भी कहा जाता है और इसका काल है 7th सेंचुरी बीसी। इसको आप 700 बीसी भी कह सकते हैं। इसके तंत्र करता है वृद्ध जीवक, उपदेष्टा है महर्षि काश्यप, प्रति संस्कृता है वात्स्य। एक है आयुर्वेद अवतरण। आयुर्वेद अवतरण में वो कहते हैं कि इंद्र से किसको मिला, काश्यप को मिला, और उनसे किसको मिला, वृद्ध जीवक आदि को मिला। इसमें कुल अध्याय हैं 200 और इसमें कुल सूत्र हैं 7146। ठीक है। 200 कैसे हैं ये अध्याय? इन्होंने चरक के समान 120 अध्याय सेम मानी है और खिलस्तान ऐड किया है जिसमें 80 चैप्टर्स हैं। फिर आता है अष्टांग आयुर्वेद में। अष्टांग आयुर्वेद में ही कुमार भृत्य को प्रथम मानते हैं। इन्होंने उनको प्रथम स्थान दिया है। आयुर्वेद को इन्होंने पंचम वेद भी कहा है। इन्होंने 5 हृदय एवं 6 कोश शरीर का वर्णन किया है। हस्तस्वेद का वर्णन किया है अप टू 4 माह, 4 महीने तक के बच्चों को हस्तस्वेद करने का निर्देश दिया है। आहार को महाभेषज इन्होंने कहा है। सप्तविध कषाय कल्पना इन्होंने बताई है चरक के 5, और वह चूर्ण व अभिशव। अभिशव अर्थात मध्य कल्पना, और वो अभिशव 2 प्रकार के होते हैं, आशव एवं अरिष्टुम। इन्होंने त्रिसमा बताया है। त्रिसमा किसको बताया है? हरित की, शुंठी एवं गुड़ को, इन सबको संभाग में लेना, इस त्रिसमा इसका वर्णन किया है। अम्लपित्त रोग का सर्वप्रथम वर्णन सूतक रोग से है। इसके कारण में अनुपदेश चिकित्सा में देशांतर गमन बताया है। फक रोग का सर्वप्रथम वर्णन यही मिलता है। पर्णः पादाभ्यंग येन गच्छति, ये इन्होंने कहा है फक रोग के लिए। प्लीहा एवं हलीमक रोग का स्वतंत्र अध्याय में सर्वप्रथम वर्णन यहीं पे मिलता है। 64 सूती का रोग, जिनको आप दुष्प्रजाता रोग भी कह सकते हैं, सबसे कष्टदायी रोग इस कौन सा होता है? ज्वर होता है। चौथी जातहारणी का वर्णन मिलता है जिसमें जो 10 साध्य होती हैं, 16 यापे होती हैं, 8 असाध्य होती हैं। पर आप जब डिस्क्रिप्टिव स्टडी करेंगे तो आपको 11 साध्य मिलेंगी, पर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस 10 साध्य को ही देनी है। माल ग्रह की संख्या 10 मानी है। रेवती ग्रह को प्रधान ग्रह मानते हुए 20 पर्याय भी बताए हैं। सुश्रुत ने स्कंद ग्रह को श्रेष्ठ माना है और इसके लिए वो कहते हैं ग्रहाधिपति या ग्रहों को सेनापति कहा है। युग कटुक बिंदु अवलेह, ये शोध के लिए कहा है। दशांगृत गुलम के लिए कहा है। काकिला गुट्टिका और लोहितिका गुट्टिका, ये कुकुणक रोग के लिए कहा है। और इंद्रियाणी घृत राजक्षमा के लिए कहा है, ये इंपॉर्टेंट है। कट्टू तेल बताया है प्लीहा रोग के लिए। राज तेल बताया है फक रोग के लिए। पांच भौतिक तेल बताया है पंचेंद्रिय विवर्धन के लिए। कल्याणक अवलेह बताया है गर्भिणी एवं अतिसार के लिए। कल्याणिका रसक्रिया बताई है नेत्र रोगों के लिए। अब हम चिकित्सा ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं। चिकित्सा ग्रंथ में ओनली चिकित्सा सूत्र एवं योग बताए हैं। सारे के सारे ईडी में आएंगे, कोई भी बीसी में नहीं है। चिकित्सा ग्रंथ का जो काल होगा सारे के सारे ईडी में है, कोई भी बीसी में नहीं है। ठीक है। सर्वप्रथम चिकित्सा जो ग्रंथ है वो है नवनीतक। इनका काल है 4th सेंचुरी ईडी। योग संग्रह का सर्वप्रथम ग्रंथ है ये। रसोन कल्प से ग्रंथ की शुरुआत की है इसमें, और इसमें 4 लेखक हैं और आखिरी लेखक का नाम है यशो मिश्र। इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं बावर्स मैन्युस्क्रिप्ट या फिर बावर्स पांडुलिपि। फिर अगला ग्रंथ है माधव चिकित्सित, ये 7th सेंचुरी ईडी का है। उसका अगला ग्रंथ है योग शतक, ये नागार्जुन ने लिखा है 5th सेंचुरी ईडी में। नागार्जुन सुश्रुत के प्रति संस्कृता भी हैं। नागार्जुन तीन मिलते हैं, आपको पता है। इसके 3 टीकाकार हैं। योग शतक के 3 टीकाकार भी हैं। ध्रुवपाद चंद्रकिला टीका, सनातन वल्लभा टीका और महीधर विश्व
टीका। कल्याणकारक चिकित्सा ग्रंथ, अगला ग्रंथ है कल्याणकारक चिकित्सा ग्रंथ। इसके लिए कहा है उग्र आदित्याचार्य, उग्र आदित्याचार्य, ये 9th सेंचुरी एडी के लिए है। ठीक है, इनके इसके जो गुरु कौन है, श्री नंदी आचार्य, ये उग्र आदित्याचार्य के गुरु हैं। ठीक है, मधु का सेवन निषेध कहा है इन्होंने, इसलिए मधु तेलिक के बस्ती के स्थान पर ये गुड़ तेलिक बस्ती का प्रयोग मानते हैं। जो जैन परंपरा है वो भी मधु का निषेध मानती है, क्योंकि उनका मानना है मधु खाने से, आप मधुमक्खियों का खाते हो तो इससे वो मर सकती हैं, तो वो शांति प्रिय इंसान थे, इसलिए वो मधु नहीं खाते थे। फिर आता है सिद्ध सार संहिता, इसकी रचयिता है रविगुप्त, काल है 9th सेंचुरी एडी। फिर आता है आपका वृंद माधव एवं सिद्धियोग, ये लिखा है आचार्य वृंद ने, इनका काल है 9th सेंचुरी एडी। वृंद माधव पर एक टीका है कुसुमावली टीका, जो श्रीकंठ दत्त ने लिखी है 12th सेंचुरी एडी में। श्रीकंठ दत्त की कुछ बातें आप ध्यान रखेंगे कि अष्टांग हृदय पर इन्होंने अल्प बुद्धि प्रबोधन लिखी है। माधव निदान पर मधुकोश टीका अपने माधव निदान पर मधुकोश टीका अपने गुरु विजय रक्षित के साथ लिखी है। वृंद माधव पर टीका लिखी है कुसुमावली। वृंद माधव पर टीका लिखी है कुसुमावली। तो एक बार ये दोबारा पढ़ लेते हैं कि जो सिद्ध योग है वो किसने लिखी है, आचार्य वृंद ने लिखी है, जिसका काल है 9th सेंचुरी एडी। ठीक है, इसको वृंद माधव भी कह सकते हैं। ठीक है, इस पे एक टीका वृंद माधव पे एक टीका भी लिखी गई है कुसुमावली। ठीक है, श्रीकंठ दत्त। वाले हैं कि जो वृंद माधव है इसको सिद्धयोग भी कहा जाता है, इसके आचार्य हैं, इसको किसने लिखा है, आचार्य वृंद ने लिखी है, इसका काल है 9th सेंचुरी एडी। वृंद माधव पर एक टीका लिखी गई है कुसुमावली टीका, इसके टीकाकार हैं श्रीकंठ दत्त 12th सेंचुरी एडी। श्रीकंठ दत्त के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कि श्रीकंठ दत्त ने एक तो ये टीका लिखी है, वृंद माधव पर टीका लिखी कुसुमावली, एक इन्होंने अष्टांग हृदय पर अल्प बुद्धि प्रबोधन लिखा है, और माधव निदान पर मधुकोश टीका अपने गुरु विजय रक्षित के साथ लिखी है। फिर नेक्स्ट आता है स्पेशल कंट्रीब्यूशन ऑफ वृंद माधव। इन्होंने इसमें स्नायुक रोग एवं वर्धम रोग का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। चिकित्सा में पारसिक यवानी आदि न्यूतन द्रव्यों का प्रयोग इसमें बताया गया है। चिकित्सा में न्यूतन योगों का वर्णन मिलता है, जैसे वात रक्त में किशोर गूगल, आम वात में योगराज गूगल एवं वैश्वानर चूर्ण, अम्ल पित्त में वासा गूगल, नाड़ी वर्ण में सप्तांग गूगल, हृदय रोग में पुष्कर मूल, नागबला एवं अर्जुन, अश्मरी में वरुण त्वक एवं गोक्षुर बीज, ज्वर में वर्धमान पीपली एवं रसून, बाल रोगों में अतिविषा, स्त्री रोगों में दशमूल, योनि रोगों में अश्वगंधा एवं फलघृत, रक्त गुल्म में तिलक्वाथ, भ्रम में दुरालभाक्वाथ, भगंधर में जम्बूक मास और आगंतुक वर्ण में जात्यादिकृत। अगला जो ग्रंथ है वो है चिकित्सा कलिका। इसके जो आचार्य हैं वो हैं तिष्ठाचार्य, इनका काल है 10th सेंचुरी एडी। इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये दोष दोषादि भावों का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है इसमें। औषधि द्रव्यों के 18 गुणों का वर्णन मिलता है इसमें। सूत्र में नीलघृत का वर्णन यहाँ पे मिलता है। अगली है योग रत्न समुच्चय, इसकी टीकाकार हैं चंद्रट, रचयिता है चंद्रट, ये लिखी है 10th सेंचुरी में। इसके चंद्र के फादर का नाम है तिष्ठाचार्य। फिर अगला जो ग्रंथ है वो चक्रदत्त है, इसको आप चक्र संग्रह भी कह सकते हैं, इसको चिकित्सा संग्रह भी कह सकती हैं। इसके जो रचयिता है वो है चक्रपाणि दत्त, इनका काल है 11th सेंचुरी एडी। चक्रदत्त पर तीन टीकाएँ लिखी गई हैं, चक्रदत्त पर 3 टीकाएँ लिखी गई हैं।
संस्कृत और हिंदी, संस्कृत दो संस्कृत पर और एक हिंदी पर। एक हिंदी पर कौन सी लिखी गई है? वैद्य प्रभा टीका। ये किसने लिखी है? इंद्रदेव जी ने लिखी है, इंद्रदेव त्रिपाठी ने लिखी है 20वीं सेंचुरी में। दो संस्कृत टीका कौन सी हैं? एक है रत्न प्रभा निश्चलकर, रत्न प्रभा जो निश्चलकर ने लिखी है 13वीं सेंचुरी में। एक है तत्व चंद्रिका जो सिद्धार्थ सेन ने लिखी है 16वीं सेंचुरी में। चक्रदत्त की स्पेशल कंट्रीब्यूशन क्या है? कि इसमें प्रॉपर्टी कल्पना का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। सर्वप्रथम रस प्रॉपर्टी का गृहिणी प्रकरण में वर्णन मिलता है। राजक्षमा में रसेंद्र गुटिका, ताप्यादि गुटिका, विबंध्यादि विबंध्यवासी योग का वर्णन, विबंध्यवासी योग का वर्णन यहाँ पे मिलता है। प्लीहा रोग में लोकनाथ रस, अर्श रोगों में अग्निमुख लोह एवं रस गुटिका, गुल्म में कांकायन गुटिका, आमवात में सिंहनाथ गुगुल एवं रसोंसुरा, गृध्रसी में शेफालिका अर्थात पारिजात का क्वात, अम्लपित्त में शुधावती गुटिका, मुख रोग में सहकार गुटिका, भगंदर में भूनागचूर्ण लेप, हिक्का श्वास में मयूर पिच भस्म, परिणाम शूल में शतावरी मंडूर, आरोचक में कलहंस, भग्न में पित्त वराटिका चूर्ण, बाल रोग में स्वर्ण गैरिक भस्म, उन्माद में इंद्री फल नस्य एवं सरसप तेल नस्य एवं उसका अभ्यंग, मसूरिका में कजली का प्रयोग, छर्दी में अश्वत्थ क्षार का जल। अगला जो ग्रंथ है वो है चिकित्सा सार संग्रह है। इसको वंगसेन ग्रंथ भी कहा जाता है क्योंकि और इसके रचयिता है वंगसेन। इनका काल है 12वीं सेंचुरी AD। इनके फादर का नाम है गदाधर। मूलतः पहले ये अगस्त, फिर वंगसन ने प्रतिसंस्कार करने के बाद वंगसेन चिकित्सा सार संग्रह इसको बना दिया। इसकी स्पेशलिटी क्या है कि सोम रोग का सर्वप्रथम वर्णन आता है, शलीपद में शाखोटक का प्रयोग आता है, राजक्षमा में जाति फलाद्य योग से भंगा का प्रथम चिकित्सा प्रयोग आता है, उदर रोग में शंख द्रावक का प्रयोग आता है, स्त्री वशीकरण एवं स्त्री बंध्याकरण योगों का वर्णन इसमें मिलता है। फिर आता है गद्य निग्रह। गद्य निग्रह इसके रचयिता कौन है? सोडल। सोडल का काल है 12वीं सेंचुरी AD। सोडल ने 2 ग्रंथ और लिखे हैं, चिकित्सा ग्रंथ लिखे हैं। टोटल 2 ग्रंथ लिखे हैं, एक तो लिखे 2 ग्रंथ और लिखे हैं। एक उन्होंने लिखा है चिकित्सा ग्रंथ गद्य निग्रह, एक उन्होंने द्रव्य गुण पर लिखी है सोडल निघंटु। सोडल के पिता का नाम है भास्कर और भास्कर के शिष्य हैं डल्हन और भास्कर के पुत्र हैं सोडल। ठीक है, इन सब का काल है 12वीं सेंचुरी AD। स्पेशल कंट्रीब्यूशन क्या होगा? विजया या भांग का विस्तृत एवं विशेष उपयोग यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव मिलता है और यहाँ पे जहाँ पे आप देख रहे हैं कि वंगसेन ने जो बताया है वहाँ पे भंगा का प्रथम बार वर्णन मिलता है, पर यहाँ पे गद्य निग्रह सोडल निघंटु के द्वारा जो लिखी गई है इसमें इसका डिस्क्रिप्टिव प्रयोग बताया गया है। अहिफेन एवं बबूल का भी सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। इसमें 2 खंड में बांटा गया है, प्रयोग खंड एवं चिकित्सा खंड। प्रयोग खंड के 6 अधिकार हैं, मतलब अधिकार अर्थात चैप्टर यहाँ पे बोले गए हैं। घृत, तेल, चूर्ण, गुटिका, अवलेह। फिर आता है अर्क निर्माण विधि का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। स्नायुक रोग को गंडस्थ कहा है और इसमें सर्प, कच्छुक एवं कटु तेल का लेप चिकित्सा के लिए बताया है। ठीक है, फिर आता है स्नायुक रोग। स्नायुक रोग जो है 30वीं सेंचुरी में शारंगधर ने बताया था। उन्होंने बताया था कृमि में अंतर भाव कर कृमि की संख्या 21 बताई है, एक्स्ट्रा स्नायुक को बताया है। विषम ज्वर में एक पंचाह ज्वर का वर्णन है। 5 दिन पंचाह ज्वर अर्थात 5 दिन छोड़कर जो ज्वर आए उसे पंचाह ज्वर कहते हैं। कृमि रोग में पारिभद्र पत्र रस एवं चौहारादि चूर्ण का प्रयोग मिलता है। अगला ग्रंथ शतश्लोकी एवं बोपदेव शतक है। इनका सेंचुरी AD। चंद्रकला टीका लिखी गई है, जो इस पे एक टीका लिखी गई है चंद्रकला टीका, वो भी बोपदेव ने लिखी है। तो बोपदेव ने ही ग्रंथ लिखा है, बोपदेव ने ही उसके ऊपर एक टीका लिखी है।
तो इसने ये दोनों चीज़ें लिखी हैं। इसमें 6 प्रकरण हैं, चूर्ण, गुटिका, अवलेह, घृत, तेल, क्वाथ। प्रत्येक प्रकरण में 16 श्लोक हैं, ठीक है, और 16 श्लोक हैं और 4 श्लोक एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। तो टोटली कितने श्लोक हो जाते हैं? 96 श्लोक हो जाते हैं। उसमें आप 4 श्लोक एक्स्ट्रा जोड़ोगे तो ये 100 श्लोक हो जाते हैं। इसको शतश्लोकी कहते हैं। परहित संहिता ये लिखी है श्रीनाथ पंडित ने, इनका काल है 15th सेंचुरी AD। ज्वर, तिमिर, भास्कर ये किसने लिखी है? कायस्थ चामुंड ने, इनका काल है 15th सेंचुरी AD। फिर आता है बासव रेजियम, बासव रेजियम ये किसने लिखी है? बासव राज ने, इनका काल है 15th सेंचुरी AD। ये साउथ इंडियन के पॉपुलर ग्रंथ है। कर्नाटक के लिंगायत जाति के संस्थापक हैं ये कहते हैं कि कृत युग में चरक की चिकित्सा है, त्रेता युग में रसार्णव, द्वापर युग में सिद्ध विद्या और कलयुग में, मतलब ये कहते हैं कृत युग में चरक चिकित्सा फेमस थी, त्रेता युग में रसार्णव फेमस थी, द्वापर युग में सिद्ध विद्या फेमस थी और कलयुग में बासव राज्यम प्रधान ग्रंथ है। आयुर्वेद सौख्य इसके जो वो हैं रचयिता है वो है टोडरा नंद, ये है 16th सेंचुरी AD के। वैद्य जीवन इनके जो टीकाकार हैं, सॉरी जो रचयिता है वो है लोलिम राज, 17th सेंचुरी AD। चैप्टर यहाँ पे विलास को चैप्टर बोला गया है, मतलब चैप्टर को विलास बोला गया है। तो ये आया है पथ्य सर्ति गदा तस्य किम औषधि निषेवणम, ये कहते हैं। और नीचे आता है पथ्य असतिर गदा तस्य किम औषधि निषेवणम, ये कहते हैं अगर आप पथ्य का पालन करते हैं तो आपको औषधि की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। और ये कहते हैं अगर आप पथ्य का पालन नहीं करते हैं तो भी आपकी औषधि की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कितनी भी औषधि खा लें और पथ्य का पालन नहीं करेंगे तो कभी ठीक हो ही नहीं सकते। इस पे 2 टीका लिखी गई हैं, गुणार्थ दीपिका एवं दीपिका। गुणार्थ दीपिका लिखी है गोस्वामी हरिनाथ कृत ने और दीपिका है रुद्रभट्ट कृत, ठीक है। लोलिम्ब राज का एक और ग्रंथ है वैद्य बतंस, इसको कहीं कहीं वैद्य वसंत भी कहा जाता है। अगली टीका है योग तरंगिणी एवं बृहत योग तरंगिणी, ये लिखी है त्रिमल भट्ट ने, इनका काल है 17th AD। योग तरंगिणी में 80 तरंग है और बृहत योग तरंगिणी में 148 तरंग है। यहाँ पे चैप्टर को तरंग कहा गया है। योग चिंतामणि इसके रचयिता हैं हर्ष कीर्ति, 17th सेंचुरी AD। योग रत्नाकर ये इसके रचयिता है मयूर पाद भिक्षु, 17th सेंचुरी। मुख्यतः चिकित्सा ग्रंथ है परंतु शरीर स्थान शल्य की चिकित्सा नहीं है, रेस्ट अवेलेबल है, ठीक है। इसकी स्पेशलिटी क्या है? अश्वेद रोग परीक्षा है इसमें बताई इन्होंने। नाड़ी मूत्र मल जीवा शब्द स्पर्श दीर्घ आकृति, मूत्र में तेल बिंदु की परीक्षा बताई है। पंचकर्म में वमन विरेचन नस्य कर्णपूरण और रक्तमोक्षण को रखा है। इन्होंने बस्ती नहीं माना, उसकी जगह कर्णपूरण बताया है। फिरंग रोग मतलब सिफिलिस को चंद्रक व्रण के नाम से बताया है। गाइनोरिया के लिए पुति प्रमेय शब्द का वर्णन किया है। नेत्र रोगों में भीमसेनी कपूर का वर्णन किया है। फिर अगला ग्रंथ आता है वैशज्य रत्नावली। वैशज्य रत्नावली के रचयिता हैं गोविंद दास सेन, इनका काल है 18th सेंचुरी AD। इसमें नूतन रोगों का वर्णन आया है। असुघात मतलब सनस्ट्रोक अर्थात हाइड्रोसेफेलस, फिर आता है क्लोम रोग, फिर आता है उरस्तोय मतलब निमोनिया, फिर आता है औपसर्गिक मेह, ओजो मेह, रिकाम्य रोग, रिकाम्य रोग मतलब किडनी डिजीज जो होती हैं। फिर अगला ग्रंथ आता है आपका आयुर्वेद विज्ञान। इसके रचयिता कौन है? विनोद लाल सेन गुप्त, इनका काल है 19th सेंचुरी। इन्होंने सूत्र स्थान में 78 चैप्टर, शरीर स्थान में 15 चैप्टर, द्रव्य में 41 और निदान चिकित्सा में 82 चैप्टर्स बताए हैं। तो इसमें 4 स्थान है और 216 चैप्टर्स हैं। इसकी स्पेशलिटी ये है कि आधुनिक मतानुसार आशय एवं प्रत्यंगों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। अस्थि की संख्या इन्होंने 246 मानी है। हृदय से रक्त संवहन का आधुनिक मतानुसार वर्णन बताया है। अयफेन को अतिसार के लिए श्रेष्ठ औषधि बताई है। अयफेन को
आइफेन का प्रयोग मूत्र संग्रहणीय वेदना स्थापन एवं शुक्र स्तंभन के लिए बताया है। कुछ नूतन द्रव्यों का वर्णन भी इसमें मिलता है, जैसे सिक्त बीज अर्थात ईशबगोल हस्क, इसका प्रयोजन है बीज का। फिर आता है श्यामपर्णी के नाम से चाय का वर्णन मिलता है इसमें। शार्दुल कंद से वन प्लांडु का वर्णन मिलता है। पीवरी के नाम से उलट कंबल का वर्णन मिलता है। और शराबिका के नाम से एरगट का वर्णन मिलता है। फिर अगला जो हमारा ग्रंथ है वो है वैद्य मनोरमा। इसकी जो रचयिता है वो है कालिदास 26 का नाम यहाँ पे पटल नाम से रखा गया है। यहाँ पे टोटल 20 पटल हैं। इसकी स्पेशलिटी है मसूरी का रोग में रुद्राक्ष का प्रयोग बताया है। स्थूल्य में असन सार या विजय सार का प्रयोग बताया है। फिर नेक्स्ट हमारी आती है सिद्ध भेषज मणिमाला। इसकी रचयिता है कृष्ण राम भट्ट। इसका जो काल है वो है 20th सेंचुरी। फिर हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है सिद्ध योग संग्रह। इसकी जो रचयिता है वो है यादव जी त्रिकम जी। इन्होंने नूतन रोग का वर्णन यहाँ पे बताया है, जैसे श्वेत प्रॉपर्टी अश्मरिघन और मूत्रल के लिए, एक गोजीवादी क्वात काश श्वास एवं प्रतिशाय के लिए, पंचगुण तेल बताया है इन्होंने, तुर्रक तेल बताया है, ब्राह्मी भट्टी बताई है, बालार्क रस बताया है, ज्वर मोरा पिष्टी बताई है। तो अब हम निघंटु पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। पार्ट 4 वीडियो में। तो ये हमारे पार्ट 3 वीडियो भी ख़त्म होती है। थैंक यू।